जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी विषय में कुछ बोलने का अवसर मिलता है। जब तक उस विषय पर कोई अध्ययन न हो, उस पर कुछ बोलना गलत होगा। यदि कुछ पता नहीं है तो चुप रहना ज़्यादा उचित होगा। बिना वजह किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना, किसी गुट में शामिल होकर किसी एक को लक्ष्य बनाना बड़ा गलत है। ऐसे किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। कभी किसी को कमतर नहीं आंकना, कब किससे कौन सा काम पड़ जाए पता नहीं। अतः सबसे प्रेम एवं इज्जत से पेश आना और उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि किसी से मतभेद हो जाए तो उससे बड़ा सावधान रहना चाहिए, और हो तो कोशिश कर अपने मतभेद खत्म कर देने चाहिए। फिर भी न हो और सामने वाला व्यक्ति डराने और धमकाने पर उतावला ही हो तो उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। पूरी सावधानी से उसकी शक्तियों का अवलोकन करते हुए आक्रमण करना चाहिए। बार बहुत तेज एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे दूसरा भी सबक ले। लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, पर यदि करनी पड़ जाए तो जीतनी ही चाहिए। हारी हुई मानसिकता बहुत खराब होती है। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए बड़ी सावधानी से सोच समझकर अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपने संसाधनों का आकलन करते हुए कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बैंक या बाजार से ऋण कम से कम या नहीं लेना पड़े, उसकी व्यवस्था करनी पड़े, और किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। यदि करनी पड़ जाए तो उसे पूरी तरह निभानी चाहिए। व्यवहार की मधुरता एवं वचन की प्राथमिकता का जीवन में बड़ा स्थान है। जो भी वचन किसी को दे उसे पूरी प्राथमिकता से निभाना चाहिए। किसी से सख्त एवं कटु वचन बोलना आज के ज़माने में पाप जैसा है। कोई भी आजकल सुनना नहीं चाहता, अतः हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ मीठा बोलना चाहिए। यदि आपका मन ठीक नहीं है तो चुप रह जाइए, स्थान बदल दीजिए, पानी पी लीजिए, पर गलत मत बोलिए। व्यक्ति को ईश्वर की परम शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान के सामने नतमस्तक होकर यह मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, विषय वासना, निष्ठुरता, घमंड आदि दोषों से दूर कर कार्य में लगाए रखे। सदैव सत्य का साथी बनाए रखे। यदि ऐसा होता है तो जीवन सर्वश्रेष्ठ होगा और अवश्य सफल होंगे। अच्छा मन, सकारात्मक विचार एवं कठोर परिश्रम हमेशा आपको सफल करेंगे। मन में कोई संशय न रखते हुए शुभ कार्य प्रारंभ करें तथा कठोर परिश्रम करें। पूरा मन लगाकर काम को अंजाम दें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कभी कभी सफलता प्राप्त होने में समय लग सकता है। सफलता प्राप्त होने तक संयम और धीरज रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्य स्पष्ट एवं मार्ग नेक हो, फिर कोई चिंता नहीं। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप को कोसना बंद करें। अपनी कमियों को याद कर उसको बार बार दोहराना, दैख मनाना अपने आप में हीन भावना पैदा करता है, आपको कमज़ोर बनाता है। कमियों किसमें नहीं होती, उनके साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। हर एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, वह 10 या 20% ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। अतः उसे ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में उतार चढ़ाव, नफ़ा नुकसान आते रहते हैं। मुश्किल समय में कौन आपके साथ खड़ा है, जिसने आपकी मदद की है निस्वार्थ भाव से, उसी का महत्व है। बाकी सब बेकार है, दुनियादारी है। इस कटु सत्य को हमेशा ध्यान में रखिए और जीवन में उतारिए। आपकी सफलता में हमेशा काम आएगा। जो आपके साथ दुनियादारी निभाना चाहता है, उसके साथ दुनियादारी निभाइए। प्यार से जो आपके साथ भाईचारा निभाना चाहता है, उसके साथ भाईचारा निभाइए। जो आपके साथ प्रेम का संबंध निभाना चाहता है, उससे प्रेम का संबंध निभाइए। कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है। हमें उसी हिसाब से अपेक्षा एवं व्यवहार करना चाहिए। हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करें, ये हम तय करें। अपने दिल एवं आत्मा पर हाथ रखकर सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा, ये तो वही तय करेगा। आप कैसे तय कर सकते हैं या आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह अपेक्षा का ही झगड़ा है।
दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार बदलना भी ठीक नहीं है। आप अपने हिसाब से चलिए, दूसरों को अपने हिसाब से चलने दीजिए। कोई कटुता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अपनी अपनी लेन में चलिए। फिर भी अतिक्रमण होता है तो ब्रेक लगाइए और अपने आप को दुर्घटना से बचाइए, सुरक्षित चलिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ईश्वर एवं समय बहुत बलवान होता है। वह आपसे क्या करवा ले आप नहीं जानते। आप तो अपने व्यवहार, दक्षता एवं क्षमता को संभाल कर रखिए, उसे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे संकट के समय में धैर्य रखना होता है। यह मानना ही उचित होता है कि जिसने अंधेरा किया है उजाला भी वही करेगा। हमारी क्या बिसात है, हम तो रंगमंच के खिलाड़ी हैं। जैसा रोल उसने दिया वैसा अभिनय हम कर रहे हैं। हम तो ईश्वर एवं समय की मात्र कठपुतली हैं। वह हमें जैसा चाहेगा वैसे नचा लेगा। विचार बड़ा साधारण लगता है पर मुश्किल समय में बहुत दिलासा देता है, मन हल्का करता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जीवन में सफल होने के लिए गुरु की भी बड़ी आवश्यकता है। अच्छा गुरु हमेशा आपको सही मार्ग बताएगा, इसलिए गुरु की तलाश हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन के हर स्तर पर अपने मार्गदर्शक हमेशा अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। गुरु का सम्मान एवं उनकी दी हुई शिक्षा पर उचित अमल अवश्य करना चाहिए। कोई भी काम हाथ में लें, उसे बीच में न छोड़ें, उसे पूर्णता के शिखर पर पहुंचाकर ही दम लें। काम का तरीका हमेशा सरल एवं निपुणतायुक्त होना चाहिए। जो भी काम करें उसे निपुणतापूर्वक करें, कम से कम त्रुटियों करें, इसका ख्याल रखें। काम को करते वक्त अपनी टीम बनानी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, कड़ी मेहनत एवं लगन से काम करने का कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पूरी लगन, पूर्ण मनोयोग एवं कड़ी मेहनत से लगना होगा। सफलता अवश्य मिलेगी, यह मेरा पक्का विश्वास है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, वह मुश्किल तब तक ही लगता है जब तक हम उसे शुरू नहीं करते। जब काम पूर्ण मनोयोग एवं मेहनत से शुरू हो जाता है, इरादा पक्का हो जाता है तो रुकावटें एवं अड़चनें अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। कम ज़्यादा समय लग सकता है पर काम अवश्य पूरा होता है। सफल व्यक्तित्व वही होते हैं जो तकलीफ़ों, रुकावटों एवं विपरीत परिस्थितियों में अपना मार्ग बनाते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः असफलता से घबराने का सवाल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। सक्सेस लाइन कैसा डर है, जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।